तो एसपीटी टेस्ट से रिलेटेड कुछ डेटा और है, जैसे जो हम लोग सोयल एक्सप्लोरेशन अप्लाई करते हैं तो इफ़ेक्टिव डेप्थ ऑफ सोयल एक्सप्लोरेशन क्या होना चाहिए, तो वो सैलो फाउंडेशन के केस में हम लोग लेके चलते हैं 1.5 मीटर टू 1.5 टू 2 टाइम्स विड्थ ऑफ फाउंडेशन। तो उतना डेप्थ तक हम लोग क्या करते हैं, सोयल को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं। क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, द वैल्यू ऑफ एन आर डिटरमाइन एट ए नंबर ऑफ सेलेक्टेड लोकेशन ऑफ बोर होल्स at a vertical interval of 750 mm और एट ए चेंज ऑफ स्टेटा। तो हम लोग बताए थे कि चेंज ऑफ अगर स्टेटा चेंज कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग एसपीटी नंबर कैलकुलेट करते हैं, या तो यह इंटरवल हम लोग ले सकते हैं 750 mm। तो 750, तो जो वर्टिकली इंटरवल हम लोग फॉलो करते हैं वो 750 mm या चेंज ऑफ स्टेटा सोयल स्टेटा विच एवर अकर अर्लियर, तो दो में से सबसे पहले हो जाए उसी पे हम लोग एसपीटी नंबर दोबारा कैलकुलेट करेंगे। द एवरेज ऑफ एन वैल्यू बिटवीन द लेवल ऑफ द बेस ऑफ फुटिंग एंड डेप्थ इक्वल्स टू 1.5 टू 2 टाइम्स विड्थ ऑफ फाउंडेशन बिलो द बेस ऑफ फुटिंग। तो उसके नीचे बेस ऑफ फुटिंग के नीचे और 1.5 टू 2 टाइम्स विड्थ ऑफ फाउंडेशन लेवल तक हम लोग टेस्टिंग करते हैं ऐसे वो 150 mm के इंटरवल में, और फिर एसपीटी नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो वही फर्स्ट रीडिंग यहाँ पे दिखाया गया है। फर्स्ट रीडिंग तो पहले फाउंडेशन लेवल पे हम लोग गए, पहला रीडिंग निकाले, दूसरी इंटरवल अप्लाई किए 150, तीसरा इंटरवल अप्लाई किए 150। तो ऊपर वाला 150 को इग्नोर कर देते हैं, नीचे वाला 300 mm पे हम लोग रीडिंग निकालते हैं। तो यहाँ से रीडिंग नोट कर लेते हैं। फिर हम लोग स्टार्ट किए हैं तो वहाँ से 150, फिर लास्ट वाला 300, तो वह भी अब उस पर एक रीडिंग नोट कर लेंगे। तो सेकेंड रीडिंग के लिए फिर हम लोग स्टेटस चेंज करेंगे। तो बताया था कि एसपीटी नंबर अगर कैलकुलेट कर लिए हैं तो एसपीटी नंबर हमें पता है, तो उसके बेसिस पे हम लोग को रिलेशन अप्लाई करके इंटरनल फिक्शन एंगल, रिलेटिव डेंसिटी या कंसिस्टेंसी ऑफ सोइल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल दिया है, या कोरिलेशन भी कह सकते हैं, कोरिलेशन विथ एन वैल्यू फॉर अदर इम्पोर्टेंट सोयल प्रॉपर्टी। तो अगर एन की वैल्यू, एसपीटी नंबर की वैल्यू 4 से कम होता है, लेस देन 4 है, तो उस केस में इंटरनल फिक्शन एंगल की वैल्यू 25 से 30 के बीच में लाई करेगा, 25 से 30 के बीच में होगा इफ़ एन इज लेस देन 4 अगर है। और अगर एन की वैल्यू लेस देन 4 है तो आईडी जो रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स वो 0 होगा। अब नंबर जो एसपीटी नंबर है वो भी कम है और आईडी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब सोयल क्या होगा, वेरी लूज होगा। अगर 4 to 10 है तो जो इंटरनल फिक्शन एंगल है वह 27 से बढ़ के 27 से 32 तक लाई करेगा और आईडी की वैल्यू 15 हो जाएगी, आईडी की वैल्यू 15, और सोयल का नेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लूज हो जाएगा, वेरी लूज से लूज हो जाएगा। अगर 10 से 30 के बीच में है एसपीटी नंबर की वैल्यू 10 से 30 के बीच में, तो 10 से 30 है तो इंटरनल फिक्शन एंगल 30 से 35 हो सकता है, 35 बीच में आ जाएगा। आईडी की वैल्यू 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। सोयल का नेचर मीडियम हो गया, सोयल का नेचर मीडियम हो गया है। सोयल का नेचर मीडियम हो गया। अब अगर 30 से 50 के बीच में है एसपीटी नंबर, तो यह 35 इंटरनल फिक्शन एंगल 35 से बढ़ के 40 हो जाएगा और आईडी की वैल्यू 85 हो गया। अब सोयल डेंस हो गया, आईडी की वैल्यू भी बढ़ रही है तो और एसपीटी नंबर भी बढ़ रहा है, तो सोयल का नेचर क्या है, डेंस है, इसलिए नंबर ऑफ फ्लो ज़्यादा मिल रहा है। और अगर 50 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 50 एसपीटी वैल्यू, तो इंटरनल फिक्शन एंगल की वैल्यू ये 38 से 43 तक हो जाएगा, यानी 40 के इर्द गिर्द जाएगा।
और आईडी की वैल्यू जो इंटरनल फ्रिक्शन सॉरी रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू है 100% हो जाएगा अगर ग्रेटर देन 40 है तो यह वेरी डेंस सॉइल के लिए हो जाएगा। तो यह कोरिलेशन हम लोग यूज कर लेते हैं, यह कोरिलेशन हम लोग यूज कर लेंगे। दूसरा कोरिलेशन दिया है, एक फार्मूला का भी समटाइम्स वी कैन यूज आफ्टर मेयर थ्री रिलेशन बिटवीन relative density or density index and internal friction angle. The internal friction angle equals to 25 plus 0.15 ID। तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड एसपीटी नंबर का जो कोरिलेशन है, तो एसपीटी नंबर की वैल्यू एंड अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्ले एंड कंसिस्टेंसी ऑफ सोइल उसके बीच में है। अगर एसपीटी नंबर लेस देन 2 है तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू लेस देन 0.25 होता है। अगर 2 से कम है तो वेरी सॉफ्ट हो जाएगा, 2 से 4 तक है तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 0.25 से 0.5 हो गया, सॉफ्ट हो गया सोयल। 4 से 8 तक है तो यह 0.5 से 1 तक हो जाएगा और सोयल का नेचर मीडियम हो गया। 8 से 16 है तो 1 से 2 हो गया, स्टिफ हो गया। 16 से 32 है तो 2 से 4 हो गया, वेरी स्टिफ हो गया। ग्रेटर देन 32 है तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो गया और नेचर क्या हो गया, हार्ड हो गया। अब एसपीटी नंबर के बेसिस पे और टेंक्स जो इक्वेशन है, कुछ मॉडिफिकेशन टेंक्स का इक्वेशन भी है एसपीटी नंबर के टर्म में, और डायरेक्ट शेप ऑफ फुटिंग के बेसिस पे अगर स्ट्रिप और कंटिन्यूस फुटिंग है तो डायरेक्ट नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी यह है आपका सीयर क्राइटेरिया के बेसिस पे। सीयर क्राइटेरिया के बेसिस पे तो 1/6 3 टाइम्स एन स्क्वायर बी आर डब्ल्यू प्लस 5 टाइम 100 प्लस एन स्क्वायर, ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं डी एफ आर डब्ल्यू। तो यह है स्ट्रिप फुटिंग के लिए, स्ट्रिप फुटिंग के लिए। तो एम्पिरिकल फार्मूला ये भी होता है अल्टरनेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए। अगर स्क्वायर या सर्कुलर फुटिंग है तो उस केस में नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू 1/3 एन स्क्वायर बी आर डब्ल्यू प्लस 300 प्लस एन स्क्वायर डी एफ आर डब्ल्यू। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और उससे हम लोग अल्टरनेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी